दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर आज का दिन वाकई में उतार चढ़ाव भरा रहा। टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती, असली थ्रिल और असली जज्बा हमें देखने को मिला इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच के दूसरे दिन। जहां पहले दिन का खेल इंडिया ए के नाम रहा था, वहीं दूसरे दिन इंग्लिश गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। पहले दिन इंडिया ए की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 319 रन बना लिए थे। टीम की ओर से केएल राहुल ने जबरदस्त शतक ठोका और ध्रुव जुरैल ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। ये दोनों ही बल्लेबाज इंडिया ए की पारी की रीढ़ साबित हुए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आज का दिन यानी दूसरा दिन शुरू हुआ, मानो मैदान का पूरा मिजाज ही बदल गया। इंडिया ए को उम्मीद थी कि वो बचे हुए 3 विकेटों के साथ कम से कम 30 से 45 रन और जोड़कर स्कोर को 350 पार पहुंचा देंगे। लेकिन इंग्लिश पेसर जोश टंग कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। दिन की पहली ही गेंद से जोश टंग ने बता दिया कि आज गेंदबाजों का दिन रहने वाला है। लगने लगा था कि इंडिया ए शायद 350 पार कर जाएगी, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। पारी का 90वां ओवर चल रहा था। जोश टंग एक बार फिर गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक साधारण सी गेंद डाली और तुषार देशपांडे ने बैकफुट पर जाकर शॉट खेला। गेंद शॉट मिड विकेट की ओर गई और दोनों बल्लेबाजों में भ्रम हो गया। खलील रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तुषार तैयार नहीं थे। तब तक इंग्लिश फील्डर ने गेंद उठाई और डायरेक्ट हिट से स्टंप्स उड़ा दिए और बस तुषार देशपांडे को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने 11 अहम रन बनाए, जबकि खलील अहमद 7 रन पर नाबाद लौटे। इस तरह इंडिया ए की पूरी टीम 348 रन पर ऑल आउट हो गई। दिन की शुरुआत में टीम को जितनी उम्मीदें थीं, उस हिसाब से ये स्कोर थोड़ा निराशाजनक रहा, खासकर जब टीम सिर्फ 7 ओवर ही खेल पाई दूसरे दिन में। अगर गेंदबाजों की बात करें तो इंग्लैंड लायंस की ओर से सबसे प्रभावशाली रहे क्रिस वॉक्स। वॉक्स ने जबरदस्त लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और 3 विकेट झटके। उन्होंने शुरुआत में भी तोड़फोड़ मचाई थी और अब अंत में भी अपना असर दिखाया। जोश टंग ने भी 2 विकेट अपने नाम किए और वो भी बेहद कीमती विकेट। उनके अलावा जॉर्ज हिल ने भी 2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने मिलकर इंडिया ए की पारी को 348 रन पर रोक दिया। तो दूसरी ओर इंडिया ए के गेंदबाजों को चाहिए सिर्फ एक धमाकेदार सेशन, जिसके बाद जैसे ही इंग्लैंड की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, मैदान का माहौल पूरी तरह से बदल गया। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए टॉम हैंस और बैन मैककिनी। दोनों युवा, दोनों प्रतिभाशाली और दोनों को अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर इंडिया ए की टीम ने खलील अहमद को नई गेंद सौंपी, एक अनुभवी बाएं हाथ के पेसर जो स्विंग और रफ्तार दोनों से बल्लेबाजों को परेशान करने का माद्दा रखते हैं। खलील ने जैसे ही पहला ओवर डाला, इंग्लैंड की पारी की शुरुआत हो गई, लेकिन टॉम हैंस ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑफ साइड में जगह मिली, उन्होंने एक शानदार ड्राइव खेला और गेंद सीधी स्वीपर कवर की बाउंड्री को चूमती हुई निकल गई। इंग्लैंड के खाते में आया पहला चौका और शुरुआत हो गई धमाकेदार अंदाज में। दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, एक युवा गेंदबाज जिनके पास अच्छी लेंथ, नियंत्रण और स्विंग है। उन्होंने भी शुरुआती 2 गेंदें अच्छी डाली, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई लेग साइड से निकल गई और विकेट कीपर जुरैल को भी छकाते हुए बाउंड्री पार कर गई। अंपायर ने लेग बाय का संकेत दिया। इंग्लैंड को बिना बल्ला लगाए एक और चौका मिल गया, पर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने आप को कसना शुरू किया। खलील ने अगला ओवर बड़ी सूझबूझ से डाला अंदर आती गेंदें, ऑफ स्टंप के बाहर का ट्रैप, और गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जब पारी का 5वां ओवर आया, तब मैकिनी ने आक्रामक रुख अपनाया। अंशुल कंबोज की 2 लगातार गेंदों को उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। पहला चौका मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत पुल शॉट से और दूसरा कवर ड्राइव के साथ। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा और इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। अब लग रहा था कि ये ओपनिंग जोड़ी लंबा टिकने वाली है। रन रेट भी अच्छा चल रहा था और इंडिया ए के गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा था। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है, एक पल में मैच बदल सकता है, और वो पल आया पारी के 8वें ओवर में। गेंदबाज थे वही अंशुल कंबोज, जिन पर कुछ देर पहले 2 चौके लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक टेम्पटिंग गेंद डाली। मैकिनी ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। पूरे मैदान में इंडिया ए के खिलाड़ियों की चीख गूंजी, कैच! और जुरैल ने बिना गलती किए गेंद को पकड़ लिया। अंपायर ने उंगली उठाई और इंडिया ए को मिल गया पहला ब्रेक थ्रू। इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 28 रन पर 1 विकेट। मैकिनी 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके भी निकले।
नंबर 3 पर क्रीज पर आए एमिलियो गे, एक और होनहार बल्लेबाज जो इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। इंडिया ये जानती थी कि ये विकेट भी जल्दी निकालना जरूरी है, वरना गे और हेंस की साझेदारी मैच पर पकड़ बना सकती है। और यहीं से शुरू हुआ टॉम हेंस का अगला गियर। हेंस ने जैसे ही मिड सेशन के बाद गेंदबाजों को सेट होता देखा, उन्होंने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में खलील की एक बाहर जाती गेंद को उन्होंने खूबसूरती से बैकफुट ड्राइव किया, चौका। फिर 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए। ठाकुर ने फुल लेंथ गेंद डाली और हेंस ने उसे लेग साइड में फ्लिक करके चौका ठोक दिया। अगली ही गेंद और फिर चौका। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। दर्शक तालियां बजा रहे थे और इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम फिर से मुस्कुरा उठा। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने संयम से काम लिया। खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर रनों पर रोक लगानी शुरू की। दोनों ने लेंथ को छोटा किया, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को पक्का किया और बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर किया। इन ओवरों में न कोई बाउंड्री निकली, न ही कोई बड़ा शॉट। गे को रन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा और हेंस को भी सिंगल्स पर ही संतोष करना पड़ा। इस तरह पहले सेशन के अंत तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 58 रन पर 1 विकेट। टॉम हेंस 28 रन पर नाबाद थे, वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं एमिलियो गे 3 रन बनाकर टिके हुए थे। हालांकि स्कोर बोर्ड पर रन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लगा दी थी। अब अगला सेशन ये तय करने वाला था कि क्या इंडिया ए को और विकेट मिलते हैं या टॉम हेंस बड़ी पारी की ओर बढ़ते हैं। जिसके बाद जैसे ही दूसरे सत्र की शुरुआत हुई, भारतीय कप्तान ने अनुभवी गेंदबाजों को जिम्मेदारी सौंपी। खलील अहमद, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे, तीनों गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। पहली 3-4 ओवरों में ऐसा लगा मानो गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को जकड़ लिया है। ना कोई ढीली गेंद, ना कोई रन लेने का आसान मौका, लेकिन बल्लेबाज भी धैर्य से खेल रहे थे। जहां एक ओर गेंदबाज विकेट लेने की फिराक में थे, वहीं दूसरी ओर हेंस और गे ने जब भी जरा सी भी जगह देखी तो गेंद को सीमा रेखा पार भेजने से नहीं चूके। धीरे धीरे रन भी बनने लगे। ड्राइव्स, कट्स और लेग ग्लांस, हर शॉट में परिपक्वता नजर आने लगी। 20वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते टॉम हेंस और एमिलियो गे ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। दर्शकों की तालियों के बीच इंग्लैंड की टीम ने एक मजबूत स्थिति की ओर कदम बढ़ा दिए थे। इस साझेदारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी आत्मविश्वास भर दिया। भारत के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे। शॉर्ट पिच गेंदें, इन स्विंग यॉर्कर, स्लिप में फील्डर, मिड विकेट पर ट्रैप, लेकिन बल्लेबाजों ने हर योजना को धैर्य से जवाब दिया। लेकिन फिर आया 24वां ओवर और साथ में आया बड़ा बदलाव। गेंदबाजी कर रहे थे तुषार देशपांडे। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर डाली, लेकिन टॉम हेंस तैयार थे। पहली गेंद पर उन्होंने बैकफुट ड्राइव लगाकर गेंद को पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका। और यही नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर एमिलियो गे ने भी कवर ड्राइव खेलकर चौका ठोक दिया। पूरा ओवर इंग्लिश बल्लेबाजों के नाम रहा। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब भारतीय खेमे में चिंता साफ दिखने लगी थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज न केवल टिके हुए थे, बल्कि तेजी से रन भी बटोर रहे थे। 26वें ओवर में टॉम हेंस ने 2 शानदार चौके लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 74 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। उनकी यह पारी समझदारी और आक्रामकता का संतुलन थी। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब न सिर्फ भारत की लीड खा रही थी, बल्कि मैच की कमान अपने हाथों में लेती जा रही थी। लेकिन तभी 28वें ओवर में तुषार देशपांडे ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर की फुल लेंथ गेंद डाली, जो टॉम हेंस के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में जा समाई। भारत को मिला बड़ा विकेट। टॉम हेंस की 54 रनों की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 9 खूबसूरत चौके लगाए और इंग्लैंड की पारी को एक ठोस शुरुआत दी। लेकिन ये विकेट इंडिया ए के लिए बड़ी राहत लेकर आया, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए जॉर्डन कॉक्स, एक आक्रामक शैली के खिलाड़ी जो तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। गे और कॉक्स ने शुरुआत से ही एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों पर रन बटोरे और धीरे धीरे फिर से तभी अंपायरों ने रोशनी की स्थिति को देखते हुए खेल रोक दिया और फिर स्टंप्स की घोषणा हो गई। दूसरे दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ। इंग्लैंड लायंस का स्कोर दूसरे दिन के एंड तक था 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जहां जॉर्डन कॉक्स 31 रन पर नाबाद थे।
अब इंडिया ए के पास सिर्फ 156 रन की बढ़त बची है और इंग्लैंड की टीम अच्छी स्थिति में है। तीसरे दिन भारत को चाहिए जल्दी विकेट और सटीक रणनीति, नहीं तो मैच फिसल सकता है हाथ से। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया ए तीसरे दिन कर पाएगी वापसी या इंग्लैंड लायंस बनाएगी विशाल बढ़त? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।